नेता प्रतिपक्ष ने यह ऐलान किए थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी मिलेगी हिस्सेदारी, और उसी के तहत जातिगत जनगणना में 75% आरक्षण दे करके उन्होंने कहे नवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए, लेकिन यह बेईमान सरकार अभी तक नहीं कर रही है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, राबड़ी देवी विधान परिषद के पोटको में आकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है और साथ ही उनके जो विपक्ष के तमाम एमएलसी हैं वो साथ में बैनर पोस्टर लेकर हाथों में विधान परिषद के पोटको में सरकार को घेर रही है। करिए कि देखिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में सरकार हो या विपक्ष हो, दोनों के लिए सबसे बड़ी मसला जो है वो आरक्षण होगा। और आरक्षण को लेकर लगातार जो अब विधान परिषद में हो या विधानसभा में हो, तमाम चीज़ देखने को मिला है। एक तरफ विपक्ष विरोध कर रही है तो दूसरी तरफ सरकार कर रही है कि हम देखिए किस तरह से जो पिछड़े हैं पिछड़े उनके लिए काम कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ अब विधान परिषद के विरोधी दल के जो नेता हैं राबड़ी देवी, वो अपने एमएलसी के साथ, अपने विधान पार्षदों के साथ विधान परिषद के पोटको में आ जाती हैं। हाथों में बैनर पोस्टर होता है और साथ में सरकार को घेरा जा रहा है। कहा जा रहा है कि देखिए, सरकार को हमारी जितनी संख्या है उसके हिसाब से भागीदारी देनी पड़ेगी। तमाम जो महिला एमएलसी हैं, तमाम जो लोग जो एमएलसी हैं, वो भी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या एनडीए सरकार उसके खिलाफ नारे लगा रहे हैं और मांग कर रहे हैं। एसटी एससी का मामला हो या आरक्षण का हो, तमाम ऐसे जो मामले हैं उसको गिनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार विधान सभा हो या परिषद हो, तेजस्वी यादव के लेकर चर्चाएं हो रहा है कि तेजस्वी यादव जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक जुमला है। तेजस्वी यादव जिस तरह से बोल रहे हैं वो कुछ नहीं करेंगे। उनकी सरकार थी लेकिन अपने सरकार में कुछ नहीं की। लेकिन अब आपको बता दें, राबड़ी देवी के साथ तमाम जो एमएलसी हैं वो अब विधान परिषद के पोटको में आकर विरोध कर रही थी। पहले आपको हम तो वो तस्वीर सुनवाते हैं और उनकी बातें सुनवाते हैं कि आखिर उनकी क्या कुछ मांगे हैं। तमाम जो महिला खास करके एमएलसी हैं वो लोग भी सरकार का विरोध कर रही हैं, सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। पहले आप वो बयान सुन। आरक्षण मिले, पिछड़ा अति पिछड़ा को 65 आप जानते हैं। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी नेता प्रतिपक्ष ने यह ऐलान किए थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी मिलेगी हिस्सेदारी, और उसी के तहत जातिगत जनगणना में 75% आरक्षण दे करके उन्होंने कहे नवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए, लेकिन यह बेईमान सरकार अभी तक नहीं कर रही है। देखिए, हिस्सेदारी उसकी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, 65% आरक्षण एससी एसटी पिछड़ा अति पिछड़ा को देना होगा। सरकार उससे भागने की कोशिश कर रही है। इस सवाल को लेकर के आज किया गया और बजट में स्कीम वर्करों को कहीं कोई जगह नहीं दी गई है। इस सवाल को भी लेकर के आज हम लोग खड़े हुए हैं कि बजट में स्कीम वर्करों को मानदेय को बढ़ाया जाए। प्रदर्शन शुरू हो। तो आपने सुना, साफ तौर पे एमएलसी का जो कहना है कि देखिए, सरकार को हमारी जनसंख्या है जितनी उतनी उनको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। और आरक्षण का मामला है, विधान परिषद में भी लगातार इसकी आवाज़ उठ रही है, विधानसभा में उठ रहा है। तमाम जो बातें हैं निकल कर सामने रही हो। तेजस्वी यादव का 200 जो बिजली यूनिट फ्री देने की बात हो या माई बहन मान योजना के तहत 2500 जो बिहार की महिलाओं हैं उनको देने की बात हो, या तमाम ऐसे जो वादे जो तेजस्वी यादव के द्वारा जो किया जा रहा है, 1500 रुपया जो 400 से बढ़ाकर वृद्धा पेंशन की बढ़ाने की बात हो, विधवा पेंशन की बात हो, तमाम जो योजनाएं जो जिसको वादे किए तेजस्वी यादव की हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको लेकर आएंगे। अब उस वादे को लेकर लगातार पक्ष और विपक्ष दोनों ही हमलावर है और एक दूसरे की जो सियासी तौर पे घेरने का प्रयास है
वो विधानसभा में दिख रहा है। सत्र के दौरान आपको हम तस्वीर भी दिखवा रहे थे कि किस तरह से राबड़ी देवी विधान परिषद के पोटको में आकर सरकार को घेर रही है, तो दूसरी तरफ मुकेश रोशन जो राजद के विधायक है वो लॉलीपॉप और साथ में हाथ में झुंझुना लेकर सरकार के बजट का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से जो विपक्ष है वो कह रही है कि देखिए पुरानी बोतल में नई शराब जैसी ये बजट है, लेकिन दूसरी तरफ है सम्राट चौधरी जो वित्त मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि ये ऐतिहासिक बजट है और इसमें सब किसी का ख्याल रखा गया है और युवा हो या शिक्षा हो, स्वास्थ्य, तमाम ऐसे चीज़ें सभी जगह पर का ख्याल रखा गया। तो दूसरी तरफ विपक्ष करिए कि ये बजट सिर्फ फिसड्डी है और कहने वाली बात है। इस बजट में न किसान के लिए कुछ है, न महिलाओं के लिए है, न किसी भी वर्ग के गरीब लोगों के लिए है। बजट सिर्फ एक जुमला है। वही दूसरी तरफ राबड़ी देवी नीतीश कुमार को ऑफर भी दे रहे हैं कि आप बीजेपी का साथ छोड़ दीजिए, आप हमारे साथ आ जाइए। लेकिन देखिए सियासत है, सियासत खूब हो रही है, विधानसभा का सत्र चल रहा है, देखना होगा क्या कुछ होता है। बराज को इतना ही, इस तमाम को बने रहे। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।